Hello bachcho, let's read this question. So this question says a point charge is brought in an electric field. The electric field at nearby point. ठीक है, nearby point पर आपके electric field पर ए ऑप्शन पर लिखा है देखिए विल इंक्रीज इफ चार्जेस पॉजिटिव, बी पर लिखा है विल डिक्रीज इफ चार्जेस नेगेटिव, सी पर लिखा है मे इंक्रीज इफ चार्जेस पॉजिटिव एंड डी पर लिखा है मे डिक्रीज इफ चार्जेस नेगेटिव। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पर वेरिएशन बताना है। क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यहाँ पर वेरिएशन क्या होगा ये बताना है। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि या फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, लेट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये पहले से आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपकी ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इसको ऐसे एज्यूम कर लिया। ठीक है, किस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एक्स बोल देता हूँ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ई नॉट आई कैप। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए नियर बाय पॉइंट, अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख लिया। ठीक है, लेट दिस इज माई पॉइंट चार्ज, ये आपका कोई चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया। ओ पॉइंट पे देखिए आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक तो आपका पहले से है ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों कितना होगा, ओ नहीं लिखता हूँ, देखिए इस पॉइंट को ई नॉट हमने पहले से ले लिया, तो इस पॉइंट को ओ ना बोल के कुछ और बोल देते हैं। लेट हमने इस पॉइंट को क्या बोल दिया बच्चों, इस पॉइंट को हमने पी बोल दिया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों कितना होगा, एक ई नॉट आई कैप, तो आपका एक्सटर्नल पहले से है। ठीक है, तो लिख लेंगे ई नॉट, डायरेक्शन क्या है इसकी आई कैप के अलाउंग, तो ये आपने ऐसा लिख लिया। ठीक है, दूसरा देखिए आपका इस प्लस क्यू चार्ज के कारण भी यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेट ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो देखिए उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, जो आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी डायरेक्शन की तरफ होगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, देखिए चार्ज पार्टिकल के कारण मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर डिस्टेंस पर के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्लस आई के होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों आपका नेट क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या कर रहा है, पहले क्या था ई नॉट था, चार्ज पार्टिकल को रखा तो ई नॉट प्लस आपकी ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या कर रहा है, इस कंडीशन में आपका इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर बच्चों मैं इस पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर कर लेता हूँ, लेट ये पी डैश कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब पी डैश पॉइंट पे देखिए ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर पहले से है। ठीक है, इस क्यू कारण चार्ज के कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण ऑलवेज अवे होता है, तो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो बच्चों मैं ये लिख सकता हूँ कि पी डैश पॉइंट पर देखिए आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नॉट तो पहले से था, ई नॉट आएगा, इसको तो आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अब लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, तो इस बार हम माइनस साइन लगा लेंगे, माइनस के ई क्यू स्क्वायर बाई के ई क्यू स्क्वायर आई कैप के अलॉन्ग। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों कितना आपका ई नॉट माइनस आपका कितना हो गया के ई क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी आपकी आई कैप के अलॉन्ग। ये कब आया आपका, ठीक है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखिए चार्ज तो आपका पॉजिटिव ही था दोनों कंडीशन में, पी पॉइंट पर भी पी डैश पर भी, लेकिन एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, एक जगह क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं नेगेटिव ले लेता चार्ज, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर नेगेटिव होता, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ऐसे ली है अपोजिट ले लेता, तो भी आपकी वैल्यू कहते हैं डिफरेंट। अब क्वेश्चन में देखिए ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, देखिए इससे हम पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। जो एग्जांपल हमने लिया, पहले मैं बोला कि विल इंक्रीज इफ चार्जेस पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इलेक्ट अगर चार्ज पॉजिटिव है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज आपका प्लस क्यू है। ठीक है, और अगर आपका ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये एज्यूम कर रखी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि विल इंक्रीज, ये इंक्रीज ही करेगा, तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा। अगर मान लीजिए मैंने पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर कर दिया तो आपका डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो विल इंक्रीज मतलब ये कंडीशन दे रहा है कि इंक्रीज करेगा ही, मस्ट। ठीक है, मस्ट वाली कंडीशन आ रही, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। बी पर लिखा है देखिए विल डिक्रीज इफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर आपका चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर देखिए बच्चों अगर आपका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता और मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता, तो देखिए एक्सटर्नल तो पहले से ई नॉट इस डायरेक्शन में था, अब इस माइनस की का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आता, तो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया है, तो लेकिन इसमें बोल रखा है कि विल डिक्रीज। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, क्या कर गया आपकी, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। अगर मैं पॉइंट पी डैश को यहाँ पर एज्यूम कर लेता, ठीक है, तो देखिए एक्सटर्नल ई नॉट ऑलरेडी इधर को था, माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता, तो ये तो इंक्रीज कर गया, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है, विल डिक्रीज, तो बच्चों बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो विल यानी कि ये बता रहा है कि कंडीशन दे रहा है कि इंक्रीज करेगा ही या फिर डिक्रीज ही करेगा।
तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपको पॉइंट फिक्स ना किया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी फिक्स ना करी हो, तब तक हम कुछ श्योरिटी से नहीं बता सकते। सी पर लिखा है कि मे इंक्रीज, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मे इंक्रीज भी करेक्ट है, मे डिक्रीज भी करेक्ट है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम इंटरचेंज भी कर दे तभी भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने मे बोल रखा है यानी इंक्रीज कर सकता है, कंडीशन दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपका सी भी करेक्ट हो जाएगा और डी भी करेक्ट हो जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन से हम इसको भी ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस वुड बी द आंसर। तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे इसके? सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।